जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक प्रताप एकेडमी में स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 में हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज चालू करने रेस्पिरेशन पार्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है अब आपको समझाते हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है? The process of releasing energy from food is termed as respiration। ठीक है, एनर्जी से जो फूड से जो एनर्जी निकलती है उसी को, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारना है। ठीक है, और ये होता कहाँ है? इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। अब एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ठीक है, हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऊर्जा कैसे पैदा होती है, हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, एंड हाउ इट इज स्टोर्ड, इसका एक और लंबा टॉपिक है। और किस फॉर्म में एनर्जी जो रिलीज होती है, मान लीजिए एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। एनर्जी released during respiration is stored in the form of ATP। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में क्या होती है? स्टोर की जाती है। ठीक, एनर्जी तो भाई रिलीज होती है, किसी भी का फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी कोई फॉर्म फिक्स नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसको बोलते हैं एटीपी। ठीक है, एक होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी भी होता है। ठीक है, एडीपी से ही एटीपी बनता है। एडीपी प्लस पाई, एक मॉलिक्यूलर एनर्जी का मिलके ये पीआई करके इससे एटीपी बनता है। ठीक है, ये होता है इसका रिएक्शन। ऐसे बनता है। इसको फॉस्फेट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट एनर्जी और जुड़ जाती है, एक मॉलिक्यूल, ये डाई होता है, उसके बाद क्या बन जाता है? ट्राई बन जाता है। ठीक है, ये आपको इतना हो गया। अब थोड़ा आगे समझाते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हमने डाइजेशन पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनती है। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, जैसे वही पीआई। ठीक है, क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। ठीक है, ऐसे ही ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जब सेल को एनर्जी की एनर्जी फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड, ये उसकी रिएक्शन है। ठीक है, और व्हेन सेल needs
एनर्जी, तो इसी का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एडीपी हो जाता है, इसके फॉर्म में क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तीर नहीं समझा रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा तीर नहीं है इसमें। बहुत लंबा टॉपिक आपको नहीं समझाना है, आपके में बहुत ही हल्का सा छुआ गया है बस इसको। ठीक है, इसको टच करके वापस आ दिया गया। अब आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। अभी आपको रेस्पिरेशन के बारे में समझाया जा रहा है। रेस्पिरेशन के बारे में समझाने के बाद जो हम ले चलेंगे आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन पे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना जान लीजिए, कुछ छूटेगा नहीं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक एरोबिक, दूसरा क्या होता है, एनएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी absence ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन कितने टाइप का होता है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक। ठीक है, ये 2 टाइप का फर्मेंटेशन होता है। ये तो रेस्पिरेशन कॉमन होता है मैमल्स में। ठीक है, ये सभी करते हैं, सबको ऑक्सीजन की नीड होती है। इसमें 38 एटीपी बनते हैं, इसमें मात्र 2 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपीज। ठीक है, इसमें 38 एटीपीज। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलता है। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, गलत नहीं लिखा है, मतलब थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन completely into, किसमें टूटता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 एंड H2O, और एरोबिक है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इसमें क्या हो जाता है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा फ्लो चार्ट है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, इसके बारे में, ये जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल अभी बताना है। ठीक है, ये जो है अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाते हैं। पहले एरोबिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब इसमें रिएक्शन समझा, एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट इसकी, वही समझाना है आपको। अभी एरोबिक में क्या होता है, रेस्पिरेशन उसकी देखिए कैसे होती है। तो आपको देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसका एक प्रोसेस होता है। हम पहले क्या होता है, ग्लूकोज हमको खाने से मिलती है, कितना मॉलिक्यूल कार्बन का होता है, 6 मॉलिक्यूल। इसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म पता है क्या होती है, लिक्विड लेयर होती है सेल की, सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ये बाहरी लेयर जो होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होता है सेल का। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बाहरी लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, थिन लेयर होती है। पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट कितना कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन। फिर उसके बाद किसमें टूटता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में।
CO2 प्लस H2O, दो चीज़ों में टूट जाता है। CO2 प्लस H2O में, और प्लस एनर्जी कितनी निकलती है? एनर्जी है भाई ENERG भाई 38 ATP क्या होती है? रिलीज होती है। ये है पूरा प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का कैसे होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म में उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट कितना कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। फिर उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। उसके बाद एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 38 ATP। ठीक है, अब पढ़ाते हैं क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन रिएक्शन कैसे होंगे? दो टाइप के रिएक्शन होते हैं इसमें, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्लैक मार्कर से हेडिंग डाल दे पहले। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दो तरीके का होगा। पहला होगा लैक्टिक एसिड, एन से ही जान लेना चाहिए। एन का मतलब होता है एब्सेंस। अब किसका एब्सेंस देगा? रेस्पिरेशन हो तो ऑक्सीजन जरूरत है, तो एन हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। तो अब इसका हम आपको दिखाते हैं। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अरे फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन किस में होगा? पायरुवेट में। पायरुवेट में होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें साइटोप्लाज्म में ही होगा, साइटोप्लाज्म में ही ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फिर क्या होगा? अब्सेंस ऑफ O2, अब्सेंस ऑफ O2। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। किसमें टूटेगा? ईस्ट में। क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस क्या बनेगा? CO2, 2 ATP बन जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका, सॉरी ईस्ट में नहीं होता, मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स में होता है। जब कभी एथलीट्स होते हैं जो दौड़ते हैं, धावक जिनको बोलते हैं, वो जब दौड़ते हैं तो उनके कभी कभी दौड़ते दौड़ते मसल में क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, मसल में बहुत ही खिंचाव आ जाता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाती है और क्या बन जाता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ एनर्जी पूरी रिलीज नहीं होती है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड जानते हैं कैसा होता है? पेन कॉज करता है, इसीलिए। अब आपको पढ़ाते हैं फर्मेंटेशन, इसको अल्कोहलिक भी बोलेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आज का। उसके बाद अगले लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लंग्स का स्ट्रक्चर, एल्वियोली, ब्रोंकियाई सब जो है उसमें बताया जाएगा। अब क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये कैसे होता है? पहला स्ट्रक्चर सेम होगा एकदम। ठीक है, कैसे? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में। किस में टूटेगा? पायरुवेट में। पायरुविक एसिड होता है, पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका किस में ब्रेकडाउन होगा? अब्सेंस ऑफ O2, O2 नहीं होगा। ठीक है, O2 एब्सेंट होगा। किसमें होगा? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में होगा। किसमें टूट जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। ठीक है, ये फार्मूला होता है एथेनॉल का। किसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी ATP? 2 ATP बनेगी। ठीक है, 2 ATP बन जाएगी। ये क्या होता है? आपका रिएक्शन होता है किसमें? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। नाम से क्लियर होना चाहिए, क्या बनेगा? हमेशा क्या बनेगा? अल्कोहल का कंपाउंड बनेगा। दो कार्बन मॉलिक्यूल होता है 2C, ये 2C होता है। ठीक है, एक कार्बन किसके साथ चला गया? CO2 के साथ, 2 कार्बन बचा, इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है। ये कितना होता है? C6H12O6 ब्रेकडाउन हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, फिर ब्रेकडाउन हो गया 2 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, प्लस CO2। बस यहाँ तक बस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट कीजिएगा अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी।
बुरा लगेगा, आगे उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में।